खबर गाजीपुर जनपद से, जहां जखनिया तहसील अंतर्गत लगभग 800 वर्ष पुराने सिद्धपीठ हथियाराम मठ के महंत प्रातः स्मरणीय सतत वंदनीय पूज्यपात महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति तथा कुछ गांव के शिष्यों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण राशि दी गई। आपको बता दें, प्रांत प्रचारक RSS व जिला प्रचारक तथा क्षेत्रीय प्रचारक आनंद त्रिपाठी के सम्मुख महाराज द्वारा 1,01,11,000 तथा 101 रुपया मंदिर निर्माण हेतु भेंट की गई। इसी बीच महाराज द्वारा यह भी बताया गया कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हैं। हमारे तो सारे दल के शिष्य हैं, जो भी हमारा शिष्य है उनके लिए मैं समर्पित हूँ। इसी बीच श्री बुढ़िया माई तथा सिद्धपीठ की विशेषता लोगों द्वारा बताया गया। माँ के यहाँ कोई भी आया, जो मांगा उसको प्राप्त हो गया। गाजीपुर जनपद के सांसद अफजाल अंसारी के प्रति आभार व्यक्त करने से भी महाराज जी नहीं चुके। उन्होंने बताया कि अफजाल अंसारी द्वारा सिद्धपीठ हथियाराम मठ में पेयजल की व्यवस्था को समृद्ध बनाने और हरिहरपुर काली धाम पर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टंकी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई और किसी भी दल द्वारा एक बल्ब भी नहीं लगाया गया। श्री सिद्धपीठ हथियाराम गुरु द्वारा यह इतनी धनराशि श्री राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण राशि के रूप में देकर सिद्धपीठ ही नहीं, सारे शिष्य तथा जनपद ही नहीं अपितु पूर्वांचल में सिद्धपीठ हथियाराम का गौरव बढ़ाने का कार्य किया गया। इस धनराशि को देने में कुछ ग्राम सभा का विशेष योगदान है, जिसमें मनहारी लगभग 31 लाख व सकरारी, चंदौली, कोहड़ा, चंदौली, सिग्नापुर, सरूरपुर, बेलहरा, नगवा, इंद्रपुर, चिड़ी, शेखपुर, नसरुल्लाह, कटघरा, सराय, गोविंद, हरदासपुर, काशी, अनला सराय, गोकुल, मानपुर, गदायपुर आदि गांव के तमाम शिष्यगण द्वारा कुल लगभग 24 लाख रुपए एकत्र किया गया तथा शेष 75 लाख रुपए महाराज द्वारा राम जन्म मंदिर निर्माण हेतु देकर 1 करोड़ समर्पण राशि के रूप में मंदिर निर्माण हेतु देकर मंदिर ही नहीं पूरे क्षेत्र तथा प्रांत का नाम रोशन करने का भी काम किया गया। इस तरह से महाराज द्वारा यह देखा गया कि जिस कार्य के लिए संकल्पित हो जाते हैं, वह बुढ़िया माई के आशीर्वाद से अनहोनी को होनी में बदलने में तनिक देर नहीं लगती। यह जान करके महाराज द्वारा इतनी बड़ी धनराशि समर्पित करने को क्षेत्रीय लोगों में हर्ष व्याप्त है। 1,01,101 रुपया मैं प्रांत प्रचार जी को इस पेटी में कैश धन संग्रह के रूप में सुपुर्द कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते भारत में मेरा कोई खाता नहीं है, खाता नंबर नहीं है। जो मुझे प्राप्त हुआ मैंने संग्रह करके मैंने सुपुर्द किया। आप करतल ध्वनि करते हुए ताली बजाते हुए अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद। शेष मैं इस सिद्धपीठ के संत, देखिए रामदेव बाबा भी बहुत बड़े संत हैं और उन्हें योग गुरु के रूप में लोग जानते हैं। हम भी उनको धन्यवाद करते रहते हैं। कहीं न कहीं से वो धर्म प्रचार में, योग प्रचार में लगे रहते हैं, और साथ ही साथ कहीं न कहीं से मैंने धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ आप सभी श्रीमान। हमारे मनहारी गांव से बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ये सब कैश गिन करके हमारे सुपुर्द किया था, और हमारे पुराने प्रधान जी को। और बेलहरा गांव पास में है, वो तो बेलहरा संपूर्ण गांव ने मिलकर के हमको 8,000 रुपए की धनराशि दी थी। और वहां पर एक सज्जन है, मैं कभी प्रांत प्रचारक जी चर्चा करूंगा, जिनको के अपने राजनीतिक प्रमुख माननीय श्री कृष्ण गोपाल जी की अनुकंपा से वो स्वस्थ है। आज मैं उनसे दिल्ली में मिला था, कृष्ण गोपाल जी से, और उनकी अनुकंपा स्वस्थ, उन्होंने 1 लाख रुपए अपनी तरफ से संघ परिवार के माध्यम से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दिया है। कटघरा गांव से 1,06,000 रुपए इस कार्यक्रम में समर्पित किया। मैं कटघरा गांव के लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मानपुर गांव श्री संजय जी के आए हैं, आप प्रधान जी नहीं, मानपुर से कोई आया है, कोई बात नहीं। मानपुर गांव के लोगों ने भी 1,01,000 रुपए इस कार्यक्रम में सुपुर्द किया हुआ है। मेहुआ गांव चंदौली से हमारे महेश जी आगे चूंकि मेहुआ गांव भी काफी समृद्ध गांव है, उन्होंने 1,21,000 रुपए नौजवान ने अपनी तरफ से और अपने गांव की तरफ से भेंट राशि सुपुर्द की है। बुढ़ानपुर गांव खड़वा क्षेत्र गाजीपुर से श्री चंद्रशेखर सिंह, जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। कि ईश्वर का सवाल है, तो राम मंदिर निर्माण तो हम सबके लिए अत्यावश्यक है। जो लोग ये कह रहे हैं कि वह मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है और वह गेस्ट हाउस बन रहा है,
उस पर भी लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अतिथि भवन बन रहा है। मैं उन संत जनों से कहना चाहूँगा, अगर जो बाबरी मस्जिद का कलंक था, उस कलंक से अच्छा तो गेस्ट हाउस ही बढ़िया है। मुस्लिम समाज भी सर मंच जी इसमें कुछ बहुत ऐसा मुस्लिम समाज मैंने भी सुना कि जो राम मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहा है। ये करना भी चाहिए। धर्म ऐसा कोई नहीं, धर्म जोड़ता है सबको, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। इसीलिए तो धर्माचार्यों को सबको ही मानता है। हमारे सिद्धपीठ हत्यारा मठ बुढ़िया माई का दर्शन करने मुस्लिम भी आते हैं। मुस्लिम महिलाएं बुर्का गिरा गिरा करके यहाँ पूजा करके जाती हैं। उनका अपना तरीका अलग होगा, हिंदुओं का अलग होगा, मगर मैं देखता हूँ कि वो आते हैं तो मैं उन्हें भगा तो नहीं सकता। तो धर्म और ईश्वर तो जोड़ता है समाज को, इसलिए राम मंदिर की प्रतिष्ठा भी बहुत जरूरी है। बाबा, देखा जाए तो एक तरह से संतों की बात हो रही है, तो क्या संतों में भी विभाजन की स्थिति आई है क्या? बिल्कुल, संतों में विभाजन की स्थिति नहीं है, केवल विचार वैमत्य है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। एक ही घर में एक ही पिता के 4 बेटे 4 किस्म के हो जाते हैं। सब दशरथ नहीं हो सकते कि चारों के चारों भाई राम की ही पूजा करें। पर जिस दिन वर्तमान भारत में तमाम मिशन चल रहे हैं। वर्तमान में हम सब हिंदू धर्माचार्य हैं और हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर निर्माण का जो मुद्दा है बहुत दिनों से चलता रहा। मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण के लिए जो भी हिंदुओं से सहयोग की अपेक्षा की जाती है, भारतीयों से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है, उसी अपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम सब धर्माचार्यों के माध्यम से भी कुछ शिष्य जनों से धन संग्रह करके मंदिर निर्माण के लिए प्रेषित किया जा रहा है। चूँकि ये ध्रुव सत्य है कि हमारे परम इष्ट राम हैं, केवल मेरे नहीं हैं, विश्व भर के राम हैं। और राम की और सीता की संस्कृति है, ऋषि और कृषि संस्कृति जिसे कहते हैं। राम जी सीता जी कृषि संस्कृति से आती हैं और राम जी ऋषि संस्कृति से आते हैं। इसलिए ध्रुव सत्य है, ऋषि भी जुड़ेंगे और कृषक भी जुड़ेंगे। आज ऋषियों को जुड़ने का मौका है। मैं भी उसी, शास्त्र सबका एक ही है। इस पृथ्वी पर जो विरोध करने वाले संत भी हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो विरोध भी कर रहे होंगे वो भी राम की ही पूजा करते होंगे, राम नाम की माला जपते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर भारत की अस्मिता का सवाल है, भारत की गरिमा का सवाल है और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के ईश्वर का सवाल है। तो राम मंदिर निर्माण तो हम सब के लिए अत्यावश्यक है। जो लोग ये कह रहे हैं कि वह मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है और वह गेस्ट हाउस बन रहा है, उस पर भी लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अतिथि भवन बन रहा है। मैं उन संत जनों से कहना चाहूँगा, अगर जो बाबरी मस्जिद का कलंक था, उस कलंक से अच्छा तो गेस्ट हाउस ही बढ़िया है। मुस्लिम समाज भी सर मंच जी इसमें कुछ बहुत ऐसा मुस्लिम समाज मैंने भी सुना कि जो राम मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान कर रहा है। ये करना भी चाहिए। धर्म ऐसा कोई नहीं, धर्म जोड़ता है सबको, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। इसीलिए तो धर्माचार्यों को सबको ही मानता है। हमारे सिद्धपीठ हत्यारा मठ बुढ़िया माई का दर्शन करने मुस्लिम भी आते हैं। मुस्लिम महिलाएं बुर्का गिरा गिरा करके यहाँ पूजा करके जाती हैं। उनका अपना तरीका अलग होगा, हिंदुओं का अलग होगा, मगर मैं देखता हूँ कि वो आते हैं तो मैं उन्हें भगा तो नहीं सकता। तो धर्म और ईश्वर तो जोड़ता है समाज को, इसलिए राम मंदिर की प्रतिष्ठा भी बहुत जरूरी है। बाबा, देखा जाए तो एक तरह से संतों की बात हो रही है, तो क्या संतों में भी विभाजन की स्थिति आई है क्या? बिल्कुल, संतों में विभाजन की स्थिति नहीं है, केवल विचार वैमत्य है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। एक ही घर में एक ही पिता के 4 बेटे 4 किस्म के हो जाते हैं। सब दशरथ नहीं हो सकते कि चारों के चारों भाई राम की ही पूजा करें। पर जिस दिन भारत के अंदर हर बेटा, हर संत, हर धर्मानुरागी राम की पूजा करिएगा, समझाइएगा, उस दिन राष्ट्र भारत का भाग्योदय हो जाएगा। बहुत सारे भक्त यहाँ आए थे, राम मंदिर निर्माण की बात की जा रही थी। क्या है पूरा मामला और क्या किया जा रहा था सर? जी, वर्तमान भारत में तमाम मिशन चल रहे हैं। वर्तमान में हम सब हिंदू धर्माचार्य हैं और हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर निर्माण का जो मुद्दा है बहुत दिनों से चलता रहा। मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण के लिए जो भी हिंदुओं से सहयोग की अपेक्षा की जाती है, भारतीयों से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है, उसी अपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए
हम सब धर्माचार्यों के माध्यम से भी कुछ शिष्य जनों से धन संग्रह करके मंदिर निर्माण के लिए प्रेषित किया जा रहा है। चूँकि ये ध्रुव सत्य है कि हमारे परम इष्ट राम हैं, केवल मेरे नहीं हैं, विश्व भर के राम हैं। और राम की और सीता की संस्कृति है, ऋषि और कृषि संस्कृति जिसे कहते हैं। राम जी सीता जी कृषि संस्कृति से आती हैं और राम जी ऋषि संस्कृति से आते हैं। इसलिए ध्रुव सत्य है, ऋषि भी जुड़ेंगे और कृषक भी जुड़ेंगे। आज ऋषियों को जुड़ने का मौका है। मैं भी उसी धन संग्रह, चूँकि साधु संतों के पास कहाँ से आएंगे, समाज ही देता है। मेरा विशाल शिष्य समुदाय है जिसने थोड़ा थोड़ा एक बूंद डाल के एक घड़ा भर दिया है और मैंने वह घट, जलापूरित घट, वह राम मंदिर निर्माण के लिए प्रांत प्रचारक श्री रमेश जी को सुपुर्द कर दिया हूँ। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संत हैं और राम मंदिर निर्माण के मिशन से बेहतर जुड़े हुए हैं, मैंने उचित समझा कि वह धन संग्रह जो भी हो सका गिलहरी व प्रयास और राम मंदिर के लिए किया। कितने का धन संचय किया गया था? आज चूँकि धन संग्रह ईश्वर ऐसी मेरी स्थिति नहीं बनाया कि मैं बड़े बड़े लोगों की तरह कर सकूं, पर शिष्य समाज है मेरे पास, विशाल मठ है मेरे पास। मैंने 1,01,01,101 रुपये राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित किया। महाराज जी, सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर निर्माण, जहाँ भव्यता की बात की जाती है, विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है, ऐसे में बहुत सारे संत समाज के द्वारा जो है काफ़ी विरोधाभास भी किया जा रहा है। ये क्या पूरा मामला नजर आता है? देखिए, राम मंदिर निर्माण राष्ट्र निर्माण है, ये ध्रुव सत्य है। अगर चूल्हा बन रहा है तो समझ लीजिए भोजन जरूर बनेगा, अगर धुआं निकल रहा है तो समझ लीजिए कि उसके नीचे आग जरूर दफन होगी। उसी तरीके से राम मंदिर बन रहा है तो जान जाइए कि राष्ट्र निर्माण होना सुनिश्चित है। राष्ट्र निर्माण एक ऐसा निर्माण है जिसमें व्यक्तित्व निर्माण होगा, है ना, हिंदुत्व निर्माण होगा, धर्म समन्वयवाद होगा, धर्म संग्रह होगा, क्या बोलते हैं, भारतीय लोगों की एकता होगी, धर्म का समन्वय होगा, धर्म संघ बनेगा, तो बहुत सारे निर्माण होंगे। और जो संत इसका विरोध कर रहे हैं, संत तो संत ही होते हैं, विचार सबके अपने अपने होते हैं, शास्त्र सबका एक ही है। इस पृथ्वी पर जो विरोध करने वाले संत भी हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो विरोध भी कर रहे होंगे वो भी राम की ही पूजा करते होंगे और राम नाम की माला जपते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर भारत की अस्मिता का सवाल है, भारत की